बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एक शानदार कदम उठाया है उन नौजवानों के लिए जिनको रोज़गार की तलाश है। उनके लिए 2 रोज़ा जॉब फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ़ महकमों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए ताकि नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ़ महकमों की तरफ से गाइडलाइन मिल सके कि कैसे वो जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का विज़िट भी करवाएंगे, आपको इस जॉब फेस्टिवल का अहवाल भी बताएंगे। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। जी नाज़रीन, जॉब फेस्टिवल में हम मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान नेवी का भी स्टॉल लगा हुआ है जो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। नेवी में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, ये किस तरीके से बच्चों को, नौजवान नस्ल को गाइडलाइन यहाँ दी जाती है इस स्टॉल से। जो नेवी का अमला है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है कि आप जॉब फेस्टिवल में आपका स्टॉल लगा हुआ है, क्या फीलिंग्स है? हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा जज्बा अवाम की तरह इसी तरह बहुत ज़्यादा है कि जितने भी लोग आते हैं हम उन्हें मतलब जितना हो सके जितनी अच्छी तरह हम उन्हें फैसिलिटेट करें और जितना भी मतलब उनके जो भी फोर्सेस के रिलेटेड जितनी ख्वाहिश है, जो सवाल जवाब हैं वो हम उन्हें जवाब दे सकें। ठीक बात है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना तवज्जो का मरकज़ बना रहा है ये पाक नेवी का जो स्टॉल है, तो क्या कहेंगे, नौजवान नस्ल कितनी दिलचस्पी ले रही है? माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमारे पास मुख्तलिफ़ स्कूल, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, मुख्तलिफ़ जो जितने भी इदारे हैं वो हमारे पास आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये तवज्जो का मरकज़ बना रहा है। तो आज से ज़्यादा हमें भी खुशी हुई है कि काफ़ी लोगों का फोर्सेस की तरफ बहुत लगाव है। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्सेस की तरफ लगाव आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तब्दीली देख रहे हैं यूथ के अंदर कि जो मार का याक हुआ उसके बाद आप समझते नहीं हैं कि नौजवान नस्ल ज्वाइन करना चाहती है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स। जब ये मार का हक हुआ और उसके बाद बनियानन मरसूस स्पेशली, उसके बाद अवाम का जज्बा दोबाला हो गया फोर्सेस की तरफ ना, तो हर एक की यही कोशिश है, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, तो वो फोर्सेस को ज्वाइन करें। ऐसा लग रहा है कि आपने जो ये स्टॉल लगाया है, इसके हवाले से आप हमें बताएंगी कि इस स्टॉल का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? इस स्टॉल का बुनियादी मकसद बच्चों और ख़वातीन की प्रोटेक्शन है। इस सेंटर का क़याम भी बच्चों और ख़वातीन की प्रोटेक्शन है और जहाँ भी कहीं माशरे में कहीं भी कोई ख़ातून वर्क प्लेस पे डोमेस्टिकली या किसी भी तरह से हरासा होती है, ब्लैकमेल होती है, तशद्दुद का शिकार होती है, इसी तरह बच्चे अगर वो सेक्सुअल या जनरल किसी भी तरह से हरासमेंट का शिकार होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से हमने ये सेंटर इधर महकमा पुलिस में कायम किया गया है ताकि ख़वातीन और बच्चों को महफूज किया जा सके और ऐसे अफराद जो इनको हरासा करते हैं, तशद्दुद का शिकार बनाते हैं या इनको किसी भी लिहाज से ब्लैकमेल करते हैं, साइबर क्राइम के हवाले से भी यहाँ पे एप्लीकेशंस जो हैं वो ली जाती हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती है, इंसदादी कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा ख़वातीन जो हैं यहाँ पर वो फ़ीमेल स्टाफ है, ख़वातीन आराम से आकर हमें हर तरह से जो है ब्रीफ़ करती हैं, उनके साथ क्या मामलात पेश आए, क्या कैसे मसाइल का सामना है उनको, तो हम लोग फिर उनकी दादरसी करते हैं। ये जो स्टॉल है नौजवानों को गाइडलाइन दे रहा है कि किस तरीके से पुलिस फोर्स ज्वाइन की जा सकती है। मेरे साथ SP मीर पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अगर साहब क्या कहेंगे कि
जो पुलिस फोर्स है, ये खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी तवज्जो का मरकज़ रहा है नौजवान नस्ल के लिए, तो क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, ये नौजवानों को हमने अट्रैक्ट करने के लिए, उनको पुलिस में आने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि ये पुलिस भी आपकी है, आप इसमें से हैं, आप इस पुलिस में कैसे आ सकते हैं, आप पुलिस में कैसे भर्ती हो सकते हैं और अपना जो है वो कारोबार, रिस्क, ये भी रिस्क है। तो इसमें 4 तरीक़ाकार है हमारे पास सर। पुलिस में कांस्टेबल रैंक के लिए हमारे पास अखबार में इश्तिहार आएगा और आज़ाद कश्मीर पुलिस की वेबसाइट पे आएगा, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आएगा, साथ ही AJK पुलिस के पेज पे आएगा सर। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उस जवान को, बच्चे को मैट्रिक होना ज़रूरी है, 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए उसका, मेडिकली फिट होना चाहिए और उसके अलावा उसकी चेस्ट की एक मेजरमेंट है हेल्थ के लिए कि वो हेल्दी है। वो करने के बाद पहला टेस्ट पास करेगा, ये उसके बाद NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस उसका टेस्ट लेगी, वो लड़का असेस होगा NTS के थ्रू। और ये शफाफियत के लिए NTS को रखा गया है। इसमें वो अपील होगा, अपील होने के बाद वो टेस्ट देगा, रिटन टेस्ट देगा, इसके अलावा ओरल टेस्ट देगा, उसके अलावा उसका दोबारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल रिजल्ट NTS जारी करेगा। फिर उसके बाद उसको भर्ती करके ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाएगा। ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में होती है, मीरपुर में होती है हमारे। जी नाज़रीन, मैं एक ऐसे स्टॉल पे आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ ये पता चलता है कि आज की नौजवान नस्ल को इंटरनेशनल सतह पे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए क्या प्रोसेस अडाप्ट करना चाहिए। और ये वो स्टॉल है जो नौजवानों की तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ रहा है। जो नौजवान नस्ल की मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे दिलचस्पी नज़र आ रही है, यहाँ कितनी दिलचस्पी रही है और क्या क्या गाइडलाइन वो लेते रहे? सर जी, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुजफ्फराबाद की मार्केट से। हालांकि जो मुजफ्फराबाद की यूथ है उनका ज़्यादातर फोकस कैपिटल होने की वजह से जॉब्स ओरिएंटेड लोग हैं, लेकिन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और हम इस मौके पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप को जो उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जॉब फेस्टिवल 2026 का इनकाद किया है। जो नौजवान आपको सुन रहे हैं, जो इस तरफ दिलचस्पी भी लेते हैं, बाहर से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, कि तरीक़ाकार क्या है? सर जी, इसका तरीक़ाकार ये है कि बेसिकली आप अगर FSC के बाद स्टार्ट करें तो आप बैचलर्स में, और अगर आपने 4 साल बैचलर किया है या 2+2 2 साल का बैचलर 2 साल का मास्टर्स किया है, तो आप UK में मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास लैंग्वेज टेस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि IELTS कॉमनली आपको पता है, उसके बाद लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है। तो हर एक यूनिवर्सिटी डिफरेंट रिक्वायर कर रही है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो 6 बैंड पे ले रही हैं स्टूडेंट्स को, कुछ 7 पे ले रही हैं, कुछ 5.5 पे भी ले रही हैं। हमारी जो स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि हमारी HEC स्कॉलरशिप्स देती है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान देता है, फिर विद द कोलैबोरेशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, मैं स्पेसिफिकली इस रीजन की बात करूँगा। अगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स आती हैं, लेकिन वह उन स्कॉलरशिप्स में वही स्टूडेंट्स उठा जाते हैं, जैसे कि मैं कबल अज़ीं आपको बता चुका हूँ कि उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी, आपके पास 2 ही चांसेस हैं कि या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आज जो हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, हम असेसमेंट कर रहे हैं कि हमारी जो यूथ है वो किन स्किल्स में इंटरेस्टेड है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उनको ऑफर कर सकते हैं। तो हमारे ऑलरेडी IT के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, और मुजफ्फराबाद में भी हम उनको इस तरह की स्किल्स सिखाएंगे और उनको इंटर्नशिप के बाद हम जॉब रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। मोस्टली जो हमारी फीमेल हैं और हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो IT स्किल्स के ऊपर है कि वो फ्रीलांसिंग और IT स्किल्स अडॉप्ट करें और उनको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिस पे वो काम कर सकें। आपने ये जो मॉडल है कहाँ से अपनाया है और ये मॉडल कहाँ तक जाएगा, आज़ाद कश्मीर की किस सतह तक? सर, आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट माशाल्लाह 90+% है, बट इंडस्ट्री ना होने की वजह से जितने भी बच्चे हैं वो जॉबलेस हैं। सो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका शिफ्ट यहाँ पे हो गया है कि हम कोई ऑनलाइन स्किल सीखें और हम फिर उसको ऑनलाइन जॉब करके कुछ अर्निंग कर सकें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर टीचिंग के अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे यूथ के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो।
है, लेकिन जो ये मनसूबाबंदी आप लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा कामयाब आपने कोई प्रोजेक्ट किया है? सर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड रूरल एरिया के अंदर ये कर रहा है, हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और हम इंशाल्लाह इसको रेप्लिकेट करेंगे अपनी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कि हम ओवरऑल एजे में यूथ के लिए इस तरह के स्किल्स लॉन्च कर सकें। तो आज़ाद कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह का कोई काम किया गया है कि जो हम मॉडल के तौर पे उसको पेश कर सकें? जी सर बिल्कुल, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में फीमेल्स को हम लोग मॉडल फॉर्म के अंदर ला के ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। आपका ये महकमा है, आपने ये स्टॉल लगाया है, इस स्टॉल का बुनियादी मकसद और आपके महकमे ने क्या वो बुनियादी रोल अदा किया है कि जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफे के बजाय कमी आई है? जी, इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का क़याम का मकसद ही स्किल फॉर एम्प्लॉयबिलिटी है। अब इस बेस पे जब से ये कायम हुआ है, हुकूमत का भी इस पर सरपरस्ती इसी वजह से थी कि जितने भी ऐसे टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग नौजवानों को दी जाए कि वो बजाय हुकूमत पे बोझ बने तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ या नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड ड्रिवन ट्रेड है उनमें वो तरबियत हासिल करें और रोज़गार हासिल करें। तो उस सिलसिले में जब से टेप्टा का क़याम अमल में लाया है, एक तो हमने NAFTTC जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, एपेक्स बॉडी है, उसके बतौर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हमने काम किया है। इसमें करिकुलम भी डेवलप हुआ, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी और उसके बाद वो ट्रेड लॉन्च की है जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बनती है। आपके लिए ये भी एक बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारे पास ज़्यादा इदारे जो है वो ख़वातीन के हैं। ख़वातीन के इदारों में हमने फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, पैटर्न ड्राफ्टिंग एंड कटिंग, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए हैं। ब्यूटिशियन सेक्टर के कोर्सेज़ जो हैं वो बच्चियों को करवाना शुरू किए हैं। फिर इसी तरह मैट्रिक टेक कोर्सेज़ का जो आगाज़ हुआ है आज़ाद कश्मीर में, उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट है। और मैं समझता हूँ कि टेप्टा वो वाहिद अदारा है जो एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से जो है ना गवर्नमेंट का सारा बोझ अपने सर लेके तमाम नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम कर रहा है। शर्त यही है कि लोग आएँ इस तरफ। अवेयरनेस की कमी की वजह से बाज़ जगहों पे लोगों को नहीं पता होता, वो मुश्किल होता है। लेकिन हमने तमाम सोर्सेज आपके तवसत से भी, बाकी जो हमारे मीडिया के जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके तवसत से भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज किए हैं। रिसेंटली हमने कॉलेजेस, स्कूल्स, मदारस, जेल खाना जात में भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि हर नकमा शख्स कारआमद शहरी बने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर सके। मैम, आप क्या कहेंगे कि आप लोग अपने घरों में बैठ के इन शाल्स पे काम करते हैं? जी सर, ये हमारा इदारा है टेप्टा डिपार्टमेंट ने। सर ये प्लेट में हमारा VTI है चिनार चौक में। इधर हम मुख्तलिफ ट्रेड की ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कों के और लड़कियों को। तो ये शॉल पर है, इस पर सर ये जो मुख्तलिफ यहाँ पेपर माशी है, यूथ का काम है, मतलब ये सारा हम खुद करवाते हैं बच्चों से। पहले इनको सिखाते हैं, फिर इनको हम उजरत पर काम करवाते हैं। ये फिर घरों में बैठकर काम करते हैं, शॉल पर, सूटों पर। ये जो एक ये बना रही है छोटी, ये माशाल्लाह ये 1 माह में इसने सीख है। जो ख़वातीन हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगी आज़ाद कश्मीर लेवल पे कि कितना ज़रूरी है कि ट्रेनिंग करना, कितना ज़रूरी है ये काम सीखना और कितना अच्छा ये रोज़गार का ज़रिया? सर अगर देखा जाए ना तो ये अनपढ़ लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, हाई स्कूल जाते हैं, अगर वो शाम के टाइम आए, घर बैठकर ये काम करें, वो अपना अच्छा खासा कमा सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। हमारा मेन मकसद ये है कि जितनी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको मोटिवेट करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे अब हमारा जो अपने स्टॉल्स लगे हैं, ये ममता कलेक्शन के नाम से लगा हुआ है। इनकी इंटरनेशनली आपकी जा रही है, निटिंग भी जा रही है, ये स्कूल यूनिफॉर्म्स भी और एप्रन्स वगैरह सब ये बनाते हैं। फिर हमारा फार्म फ्रेश का है जिसमें हम काऊ मिल्क को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें हमने फ़र्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर में फूड ग्रेड पाउच में ये मिल्क डिलीवरी स्टार्ट की है। और इसी के साथ हमारे जो ये मेरा अपना हमारा पर्सनल है मारिया गिलानियों में। फिर इसी तरह हमारी ये फार्म फ्रेश की गाय के ही दूध की कलाड़ी है। ये आपकी अम्मियों को, नानियों को, दादियों को पता होगा ये क्या चीज़ होती है। इसी तरह फिर ये हमारा घी है,
ये भी 100% प्योर काऊ मिल्क है, इसमें किसी किस्म का ये नहीं कि हम घी बनाने के लिए भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की उन बहनों को, उन बेटियों को मैसेज आप क्या देंगी जो डिग्रियां लेते हैं, घरों में बैठ जाती हैं और सिर्फ एक ही गीला होता है कि हमें जॉब नहीं मिली? उनको पैगाम क्या देंगी कि सरकारी जॉब्स के अलावा भी दुनिया और भी जहाँ? मैं तो गवर्नमेंट जॉब के साथ खिलाफ हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको एक चीज़ पे खड़ा कर देती है। आप जब इंडिविजुअली खुद काम कर रहे हो तो आपके पास सारी चीज़ें ओपन है, आप किसी भी तरह का कोई एक बिज़नेस को पिक करो, उसको ट्राई करो। दूसरे को ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम जो बिज़नेस करोगे उसी में आपने सक्सेसफुल हो जाना है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेहनत में अजमत है, इसमें कोई शक ही नहीं। और सुन्नत नबवी है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी। मैंने इस चीज़ को शौकिया स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह शौक से किया कि अल्लाह पाक ऐसे कोई चीज़ से मुझे ब्लेस करे कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं ऑर्गेनिक और प्योर फॉर्म में चीज़ें दे रही हूँ। और मैं अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको ये कहूँगी कि आप ज़रूर आगे निकलो और हिम्मत करो। हिम्मत करने से आपको खुद रास्ते ईजी होते जाएंगे। जी नाज़रीन, कश्मीरी जो पकवान हैं दुनिया में बड़े मशहूर हैं और इनकी अपनी एक पहचान है। कश्मीरी वाजवान के हवाले से बात करते हैं। एक मैम है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या कहेंगी कश्मीरी पकवानों के हवाले से? अगर कश्मीरी पकवानों की बात करें तो कश्मीर में इनकी इला की शनाख्त है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, कश्मीर के खाने बहुत मशहूर खाने और बहुत लजीज खाने, और जिसको बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। आजकल तो बहुत वेबसाइट ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सब लोग चल रही हैं। लेकिन ये जैसे अभी हम वाजवान ही के स्टॉल पे खड़े हैं, तो वाजवान की जो स्पेशलिटी है यहाँ पे गुश्ताबे आपको मिलेंगे, रिश्ते आपको मिलेंगे और पनीर आपको मिलेगी। पनीर जिसको कश्मीरी में सामन कहा जाता है। तो ये इकट्ठा एक ही प्लेट में ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके डाली जाती हैं और जो बहुत ही टेस्टी होती हैं। कश्मीरी तो ज़ाहिर है शौक़ से खाते ही हैं, लेकिन इर्द गिर्द से आने वाले लोग जो है, जो बाकी बाहर से आते हैं, इस खाने को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि इन खानों की ख़ास बात ये है कि मसाले जो है इसमें बहुत कम रखे जाते हैं और उसके अलावा जो है घी का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं किया जाता। तो ये बहुत मज़ेदार खाने और एक छोटी सी जगह पे आपको ढेर वैरायटी मिल जाती है इस खानों की। जी नाज़रीन, हेल्थ जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है, यहाँ हम मौजूद हैं और शफ़क़ मलक साहिबा जो यहाँ इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा कि जो ये स्टॉल है इसका बुनियादी मकसद क्या है और क्या कहती हैं कि बाकी स्टॉल तो तवज्जो का मरकज़ रहे, इस स्टॉल के हवाले से हमें बताएंगे कि ये कितनी तवज्जो का मरकज़ है? जी, ये जो हमारा स्टार है हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये गवर्नमेंट ने चूँकि ये जॉब फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे अरेंज किया, तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं उन सबको इनवाइट किया कि आप आके अपनी जो नौजवानों के हवाले से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको जो है अवेयरनेस के हवाले से आपने जो है वो यहाँ पे स्टॉल को जो है वो लगाना है। तो हम लोगों ने तो चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट आपको पता है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसमें बेतहाशा ऐसे पोजीशंस हैं जो कि नौजवानों के साथ रिलेटेड हैं। उसमें हम लोगों ने जो ये ऑब्जेक्टिव है उसकी जो पैनाफ्लिक्स वगैरह और जो बैनर्स है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें जो नौजवान हैं वो अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हासिल कर सकते हैं और स्किल ट्रेनिंग करके अपनी बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। फार्मेसी के हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि फार्मेसी एक वैसे ग्लोबली तो वेल नोन प्रोफेशन है, लेकिन AJK में बहुत ज़्यादा रोल या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी बेसिकली इस हवाले से। तो आज चूँकि हमारा जॉब फेस्टिवल है तो इसमें हम लोगों को बताना चाहेंगे कि आप जो है फार्मडी करके दैट इज़ 5 years ऑफ डिग्री आप एलिजिबल हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कि एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। इसमें आप एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आ सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी की फील्ड है। उसके अलावा आप बिंग ड्रग इंस्पेक्टर जो कि मार्केट कंट्रोल पब्लिक हेल्थ को बेसिकली सेफगार्ड करता है, और इसके अलावा हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जहाँ पे जो है इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो फार्मेसी जो है आज़ाद कश्मीर में ग्रोइंग प्रोफेशन है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें और इसकी इम्पोर्टेंस जो है अब डे बाय डे वो लोगों को पता भी चलती जा रही है और पब्लिक भी उससे अवेयर हो रही है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी कि आज़ाद कश्मीर में जाली अद्वियात का ख़ात्मा हो, ऐसे मेडिकल स्टोर बिल्कुल सील हों
और ऐसी अद्वियात आज़ाद कश्मीर में आ ही ना सकें, कोई ऐसा लायामल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ें हो रही हैं और पहले भी होती आई हैं, अब भी मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसमें बेसिकली ये कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में जब हमें ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमने रखा हुआ है चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो ये है कि हम इसको कोर से ही स्टॉप कर सकते हैं। लाइक आप जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे मॉनिटरिंग हमने अब काफ़ी एक्टिव है, तो ये चीज़ें हैं कि उनसे हमने कंट्रोल करते हैं। और बाकी जो चीज़ है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे लाइक ड्रग इंस्पेक्टर नोज़ के उसको किस चीज़ को कैसे स्टॉप करना है। आप हर एक स्टोर पे नहीं है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, चूँकि आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूशन से ही आती हैं चीज़ें, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू की जाती हैं। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और फेक मेडिसिन कहीं से भी निकल सकती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये है कि उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, जो कि लिया जा रहा है। ये वाला फेस्टिवल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें अपने कैरियर के बारे में ऐसा पहले अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन हम अब इस स्टेज पे हैं कि हम दूसरों को गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आइंदा भी ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन कोई हो ताकि हमारी यूथ जो है इससे बेनिफिट हासिल करे और उनको हमारी तरह जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े जिस तरह कि हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। आज के दिन के हवाले से मैं आपको से ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ा अच्छा इकदाम जो है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से रहा कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ की नई नस्ल के लिए, नए नौजवानों के लिए, कि जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं स्कूल लेवल से लेके प्री इंजीनियरिंग तक, मेडिकल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपको सारे नज़र आएंगे। पाक फ़िज़ाइया, नेवी है, ये हमारे आने वाले टाइम में हमारे लिए बड़ा एक अच्छा मुस्बत साबित होगा। और मैं समझती हूँ कि ये हर साल जो है नई जनरेशन के लिए होना चाहिए, स्पेशली जो लोग अफोर्डेबल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाक फ़िज़ाइया है, नेवी है, जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन में हैं, घर में बैठे हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। और मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। ज़बरदस्त ये इकदाम था। आप क्या कहेंगी मैम के आपको कैसा लगा, आपने क्या देखा, क्या सीखा और जो नौजवान नस्ल की खुशी थी वो कैसी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के दिन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि आज हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं माशाल्लाह से। नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे इक़दाम करते रहें तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आर्मी के स्टॉल्स हैं, नेवी के स्टॉल्स हैं, इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के स्टॉल्स हैं कि हम एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि हम किस तरह आर्मी में या नेवी में, पुलिस में एज ऑफिसर्स काम कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? हाँ बिल्कुल, ये जो फेस्टिवल है कल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप फ़ॉरेन किस तरह जाके स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एजे के पुलिस में, पाक आर्मी वगैरह, इन चीज़ों का आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ ज्वाइन करें, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। उसके अलावा कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो एज आ फूड खाना भी यहाँ पर मतलब कि डिफरेंट किस्म की डिशेस वगैरह प्रेजेंट की जा रही हैं। उसके अलावा कश्मीरी कल्चर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बिशारत मुगल साहब क्या कहेंगे कि जाब फेस्टिवल नौजवान नस्ल के लिए कितना सूदमंद साबित होता है? देखें, हुकूमतों का काम होता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को जनरेट करना, और मैं समझता हूँ कि ये न्यू वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद है और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक बहुत अच्छा इक़दाम है। उसने जुमला डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया और फिर हमने मुख्तलिफ यहाँ स्टॉल विज़िट किए। मुझे ख़ुद राशिद साहब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे कौमी जो इवेंट होते हैं जिसमें नई नस्ल की यहाँ तरबियत की जा रही है। लोग पाक आर्मी के स्टॉल को, नेवी को और एयर फोर्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर तरफ, और उसमें ज़्यादा रश लगा हुआ है। साथ ही ये कि पुलिस है, हमारे जो कश्मीरी यहाँ खाने, हमारा जो हैंडी क्राफ्ट है, तो ये नई नस्ल के लिए एक मोटिवेशन है। और जब देखें, रियासत का काम होता है ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना, इससे जो हमारी नई नस्ल होती है उनके अंदर एक जोश और जज्बा और वलवला पैदा होता है। फिर IT का दौर है, दुनिया IT में कहाँ जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो राशिद साहब, वो वक्त की ज़रूरत है। और इससे न सिर्फ नौजवानों का मोराल बुलंद हो रहा है, नौजवान आके उनकी जो अपनी जॉब से रिलेटेड वो मुख्तलिफ ऐसे भी स्टॉल लगाए गए यहाँ जो उनको मालूमात दे रहे हैं कि आपको किस शोबे में जाना चाहिए, काउंसलिंग हो रही है लोगों की। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं समझता हूँ।
जी नाज़रीन, 2 रोज़ा जॉब फेस्टिवल का अहवाल आपने देखा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ये शानदार कदम था कि नौजवानों को एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टार्स लगाकर उनको गाइडलाइन मुहैया की गई कि किस तरीके से वो जॉब हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।